ये सारे सोल्यूशन बता दूं ताकि आप भी करके सॉल्व कर लो। इन केस आपके पास वो सोर्सेज नहीं अवेलेबल है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेम में जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि टैली के जो चारों असाइनमेंट है उनके सोल्यूशन मैं लेके आ गई हूँ। जो थर्ड असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन अभी मैंने कुछ देर पहले ही अपलोड किया है। ये फोर्थ असाइनमेंट का सोल्यूशन है और मैंने सोचा जब मैम ने अपना मेल दे दिया है तो मैं आज ही ये सारे सोल्यूशन बता दूँ ताकि आप भी करके सॉल्व कर लो। इन केस आपके पास वो सोर्सेज नहीं अवेलेबल है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टैबलेट नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब सोर्सेज नहीं है जिससे आप टैली का असाइनमेंट बना सको, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। मैं उसका भी सोल्यूशन बता दूंगी, मेरे पास है बट मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकती। आप मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अब असाइनमेंट शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों असाइनमेंट के वीडियो के सोल्यूशन डाल दिए हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख लेना। मैं एक काम करूंगी, इन तीनों का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बोल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टैली ओपन कर लिया। वहाँ पे मैं पहले कंपनी के ऑप्शन पे गई जो ऊपर हमें दिख रहा है, ठीक है। वहाँ से मैं सर्ट के ऑप्शन पे गई जो 4th या 5th नंबर पे, और MS कंपनी को मैंने सेट किया जो मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी थी। उसके बाद मैं गई यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे, और जो मुझे नई कंपनी बनानी थी क्योंकि मैं नया एक्सरसाइज कर रही हूँ इसलिए नई कंपनी बनानी थी, तो मैं क्रिएट का ऑप्शन पे गई। वहाँ पर जाके मैंने कंपनी नेम में कॉस्ट सेंटर ही नाम रख दिया क्यों, ताकि मुझे इससे रिलेट हो पाए थोड़ा सा। तो कॉस्ट सेंटर नाम रखने के बाद नीचे फिर मैंने उसको एंटर प्रेस किया तो वो डायरेक्ट नीचे मेलिंग एड्रेस में वही नाम वो पेस्ट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस में मैंने वही कोई रैंडम सा स्टेट चुन लिया, ठीक है। उसके बाद करने के बाद मैंने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 रखा क्योंकि मैम ने भी 1 अप्रैल 2017 रखा था, ठीक है। उसके बाद Ctrl+A प्रेस करके मैंने सेव कर लिया सब कुछ। सेव करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थर्ड वाला है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको हमें यस करना है। जो अभी की नो है, देखिए मैं उसको थोड़ा हाईलाइट की हूँ थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर हमें यस कर देना है। और जो इन्वेंट्री में है उसमें जो नीचे से सेकंड वाला है यूज डिस्काउंट कॉलम, उसको भी यस कर दीजिएगा। वैसे तो हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट है नहीं बट कर दीजिएगा, तो नहीं भी करना हो तो मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन को पूरा नो कर दीजिएगा, जो पहला है टैक्सेशन को नो। उसके बाद ये बस खत्म हुआ। उसके बाद Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लीजिएगा। फिर इधर गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे। यहाँ से फिर हम कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और जो हमारे 3 कॉस्ट सेंटर है फरीदाबाद, मुरादाबाद और औरंगाबाद, तीनों को क्रिएट कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आया है, आप उसमें देखिएगा, आपके में भी आएगा। वहाँ पे फरीदाबाद, औरंगाबाद और मुरादाबाद जो हमारे 3 सेंटर हैं उनको हम क्रिएट कर लेंगे। उनको क्रिएट करने के बाद हम यूनिट्स में जाएंगे। 1 मिनट, ये ख़त्म हो जाए। इन सबों को क्रिएट करने के बाद हम यूनिट्स में जाएंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स में आपको दिख रहा होगा यूनिट्स, वहाँ पे हम सिंबल में NO लिख देंगे, नंबर, और पूरा नेम में नंबर पूरा उसकी स्पेलिंग डाल देंगे। उसके बाद इसको भी सेव कर लेंगे Ctrl+A प्रेस करके। उसके बाद इसको भी कट करके हटा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमारा स्टॉक आइटम जो आ जाएगा वहाँ पे हम चले जाएंगे। ये तो मैंने गलती से खोल दिया, तो पहले हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे। स्टॉक आइटम में हमारा जो पहला आइटम है TB OIDA 21, वो उसका नाम लिखेंगे पूरा। और उसको ना, ये जो नीचे है ना ग्रुप में, इसको हम प्राइमरी नहीं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट TB OIDA TB के अंडर है, तो हमने TB क्रिएट कर लिया और इसको भी क्रिएट करके इंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ पे हम नंबर जो नीचे है ना वहाँ पे प्रेस कर देंगे, तो ये नंबर में इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे ही हमारा फ्रिज है, तो फ्रिज LG 300 लीटर, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। और इसको भी नहीं, इसका कैटेगरी, इसका जो ग्रुप होगा वो फ्रिज होगा, तो यहाँ पे भी हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा फ्रिज, क्योंकि TB तो हमने पहले से क्रिएट किया है, फ्रिज हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, तो मैंने पहले तो नाम लिख दिया, तो फिर यहाँ पे मैं क्रिएट के ऑप्शन पे फिर जाऊँगी, क्रिएट के, और फ्रिज क्रिएट कर दूँगी। फ्रिज, ये तो मैं सब कैपिटल से लिख रही थी ताकि हाईलाइटेड रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो और यहाँ पे नंबर, यूनिट में मैं नंबर डाल दूँगी, ठीक है। फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लूँगी। जो थर्ड हमारा है वो है लैपटॉप लेनोवो, पता नहीं क्या है यार, मुझे प्रोनाउंस ही करने नहीं आ रहा है। फिर वो मतलब क्रिएट कर लेंगे। उसको क्रिएट करने के बाद इसको भी हम लैपटॉप के अंडर डालेंगे। TB और फ्रिज हमने 2 क्रिएट कर लिया, अब इसको लैपटॉप के अंडर डालेंगे। प्राइमरी से हटा के लैपटॉप लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्रिएट कर लेंगे
और लैपटॉप के अंदर डालेंगे। और सेव करने का सबसे ईजी की है Ctrl+A, उसको ही सेव कीजिए ताकि आपको बार बार एंटर प्रेस ना करना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे भी हम नंबर में सिंबल में यूनिट में नंबर डाल देंगे, ठीक है। फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम लेजर में जाएंगे, सबसे ऊपर अकाउंटिंग मास्टर में लेजर में जो हमारा पहला ही है वो है कैपिटल, तो कैपिटल सबसे पहले ओपन कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट के ही अंडर होता है, तो इसको ओपन करके Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। दूसरा जो हमारा सरद एंड कंपनी, जो दूसरा हमारा आई थिंक है, तो उसको भी बना लेंगे। ऐसे ही जो हमारे क्रेडिटर है ना, जिनसे हमने परचेज़ किया है, उनके ऐसे ही खोलेंगे। आपको मैं 2 बना के दिखा दूंगी, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, ठीक है। सरद एंड कंपनी आई थिंक ये था, हाँ मतलब बहुत बड़ा नाम था, मैं इसको सरद एंड कंपनी नाम से ही बुलाऊंगी, ठीक है। आप देखिए सरद भट्टवार एंड कंपनी मुझे प्रोनाउंस करने ही नहीं है। फिर इसको एंटर करेंगे ना, और इसको जैसे ही हम क्रेडिटर में डालेंगे ना, हमारे नीचे ऐसे 2 और इंटरफेस खुल के आएंगे। तो एक में एस होगा, दूसरे में हम 15 डेज लग देंगे, और तीसरे में नो है, तो उसको Ctrl+A ऐसे ही रहने दीजिएगा। 15 डेज मैंने वैसे ही डिफ़ॉल्ट के लिए सेट कर दिया, मैम ने भी ऐसे ही डिफ़ॉल्ट में 15 डेज लिया था, तो मैंने भी ऐसे ही ले लिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, 15, 13, 19, 20 कुछ भी ले सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और नहीं भी चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे जो क्रेडिटर थे अमर मुलायम कंपनी, इनका भी मैंने ओपन कर लिया, और इनके में भी मैं 15 डेज ही रखूँगी, ठीक है। और जब हम परचेज़ का वो बनाने जा रहे हैं लेजर, तो परचेज़ सबसे इंपॉर्टेंट। अब थर्ड हम परचेज़ बना लेंगे, और परचेज अकाउंट बनाना, परचेज अकाउंट परचेज लेजर के ही अंडर होता है, तो उसको हम परचेज के लेजर परचेज ग्रुप के अंदर डाल देंगे। उसके बाद Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। फिर चौथा हमारा मिस्टर चालू ऐसा कुछ था, उनका भी हम क्रिएट कर लेंगे। आप देख लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना इजीली क्रिएट हो जाएगा। ये सब मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में ही पूरा समझा दिया है, आप चाहो तो वो भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आया तो, उसमें कुछ ज़्यादा क्लियरली समझाया आपको। फिर उसके बाद मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया, ऐसा इंटरफेस आपको दिखे तो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये कोई पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद मैं रिसिप्ट में चली गई। यहाँ पे मैंने पहले कैपिटल का वो जो हमारा एंट्री था उसको पास किया, कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर देखिए साइड में मेरे आ रहा है ना, ये ऐसे आएगा, मैं इसको बता दूँ, FN के साथ F आप 12 प्रेस करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। उसमें जो सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर है उसको आपको यस कर देना है, और उसके नीचे शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर उसको भी यस कर देना है। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूंगी आपको। और देखिए मैं एंट्री मतलब पास कर रही हूँ। पहला सरद एंड कंपनी, उसको परचेज अकाउंट के अंदर डाला, और ये फरीदाबाद से थे, फरीदाबाद के थे जिनसे हमने परचेज़ किया, और इनसे हमने परचेज़ किया TV ओएडा, तो ये भी हमने डाल दिया, ठीक है। 11,000 और नंबर 165, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर का मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने कॉस्ट सेंटर लाया है, ठीक है। फिर वाउचर, फिर मैंने यहाँ पे फिर अमर मुलायम से दूसरा हमने परचेज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने अमर मुलायम, Ctrl+A प्रेस करेंगे तो जल्दी से सेव हो जाएगा और ज़्यादा वो ताम झाम नहीं लगेगा, ठीक है। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट डाल दिया, और यहाँ पे औरंगाबाद डाल दिया। कॉस्ट सेंटर में औरंगाबाद था, औरंगाबाद से हमने इनसे परचेज़ किया था, इनसे हमने फ्रिज परचेज़ किया था, तो फ्रिज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर दबाएंगे तो वो क्वांटिटी पे चला जाएगा, वहाँ पे क्वांटिटी आप लिख देंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो वो रेट पे अपने आप चला जाएगा, वहाँ पे रेट आप लिख देंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद Ctrl+A, इतना करने के बाद फिर देखें, फिर तो हमारा थर्ड है। और डेट कैसे बदलते हैं मैं आपको ये बता दूँ, FN के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आपका डेट चेंज करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा, FN के साथ F2, ठीक है। फिर थर्ड में हमारा कैसे परचेज़ किया, सब देखिए मैंने उसे कैसे बनाया, उसमें कैश डाला, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट डाला, और कॉस्ट सेंटर में आपको लगा देखता हूँ ये कहाँ से था, ये औरंगाबाद से था आई थिंक, या मुरादाबाद से आया, मुझे नहीं पता कहाँ से था। थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा क्योंकि करने में थोड़ा पहले तो मैंने इसे आई थिंक 7 से 8 बार सॉल्व किया, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने बहुत मेहनत करके इसको सॉल्व किया। एंड ऑल फ्लेश्ड, पता नहीं क्यों ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, मैं इसको कट कर देती हूँ। देखिए मैंने फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमारा था कैश से था
FN के साथ F2 प्रेस करके मेरा ये डेट वाला आ गया। और यहाँ पे हमने कैश में परचेज़ किया था तो कैश अकाउंट से वो होगा, लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट नाम जाएगा और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट जाएगा। फिर कॉस्ट सेंटर हमारा मुरादाबाद था तो वहाँ पे एंटर दबाया मैंने। फिर स्टॉक आइटम लैपटॉप था तो वहाँ पे दबाया, फिर एंटर दबाया तो क्वांटिटी पे आ गया। फिर क्वांटिटी पे हमें जितनी क्वांटिटी लिखनी है उतना लिख देंगे, रेट पे हमने जितना लिखना है उतना लिख देंगे और एंटर प्रेस करते ही वो पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब थर्ड फोर्थ उसमें कुछ बोलने वाला है नहीं, मैं सिर्फ चुप रहती हूँ तो आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा। आपको जो शॉर्टकट की है वो मैं कमेंट में डाल दूँगी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये चौथा मिस्टर चालू प्रसाद था और ये मैं अमर मुलायम से ओपन कर रही थी तो इसलिए थोड़ा गलत हो गया तो मैंने उसको सही भी कर लिया। देखिए कॉस्ट सेंटर में जाके फरीदाबाद करूँगी। फिर देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या था, पता नहीं, फ्रिज एलजी था। हाँ, इसमें देखिए आप नॉर्मली आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो बीच बीच में मेरा दूसरे पे चला जाना है ना, मैं उसको एरो को ले जाके नहीं प्रेस कर रही हूँ। एंटर प्रेस करने से आपका डायरेक्टली एरो चला जाएगा। जैसे आइटम पे आया उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो क्वांटिटी पे, क्वांटिटी से रेट पे ऐसे आ जाएगा। और ये डेट वाला आप याद कर लो, FN के साथ F2 मैं कमेंट में भी ये डाल दूँगी, आप देख लेना, वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारा परचेज हुआ था वो कैश से हुआ था। और सेव करने का सबसे इजी Ctrl+A, उससे सेव जल्दी हो जाता है। यहाँ से भी कॉस्ट सेंटर हमारा औरंगाबाद था। ये सब सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम, फिर नेम ऑफ आइटम जो भी था उसको डालने के बाद एंटर प्रेस किया मैंने। नॉर्मली आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद क्वांटिटी आ जाएगा। फिर रेट वो पहले वाला दे रहा था लेकिन आप वहाँ पे दूसरा वाला रेट लिख लेना जो आपको दूसरा रेट दिया गया। ठीक है, सेलेक्ट करें, मतलब हमारी परचेज़ की एंट्री ख़त्म हो गई। अब फिर हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, लेजर में जाएंगे और सेल के लिए अब हमारे अपने लेजर बनाएंगे। जितने भी हमने सेल जिनको किया उनके लिए लेजर। तो सबसे पहले सेल के लिए लेजर बनाने के लिए सबसे पहले सेल्स अकाउंट बनाएंगे और ये सेल्स अकाउंट के ही अंडर रहता है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। दूसरा जो हमारा था ममता रेल ट्रांसपोर्ट, इसका बनाएंगे। ये हमारे डेटर होंगे क्योंकि इनसे हमने परचेज़ किया है। तो ममता रेल ट्रांसपोर्ट हमारे पार्टी का नेम होगा। फिर इसके नीचे हम डेटर जैसे ही लिखेंगे। इसमें भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, मैं आपको दिखा दूँ। फिर इसमें भी बीच वाले में ना हम 15 डेज़ फिल कर देंगे, या तो आपको नहीं मानो तो आप नहीं भी कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद नितिन एंड कंपनी था। हाँ, आई थिंक नितिन एंड कंपनी, ये भी कुछ फालतू सा नाम था, मुझे ये भी नहीं समझ में आया क्या नाम था। फिर ये भी नाम से हम अपने क्रेडिट डेटर को खोल देंगे। ठीक है, डेटर का अकाउंट खोल देंगे, सॉरी। यहाँ पे भी आपको 15 डेज़, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं भी करना हो तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके PNL या आंसर शीट में, कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे भी डेटर सेलेक्ट करके 15 डेज़ कर लेंगे। ठीक है, Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारा था रसोईया। हाँ, ये सारे नाम ना आपको दिख रहे होंगे, ये पहले और दूसरे असाइनमेंट से ही लिंक हैं, सारे नाम ऐसे ही थे। तो पहला दूसरा असाइनमेंट अगर आपने देखा होगा तो आपको और समझ में ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, ये सब करने के बाद हमारा हो गया। फिर हम वाउचर पे जाएंगे। अब सेल्स की पूरी एंट्री पहले पास कर लेंगे। मैम ने तो एक ही बार सारा लेजर बनवा दिया था, बट मैं अलग अलग बना के करती हूँ। सेल्स की एंट्री में सबसे पहला जो हमारा सेल था ममता रेल ट्रांसपोर्ट, पार्टी नेम अकाउंट में ममता रेल ट्रांसपोर्ट। फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद भी Ctrl+A, फिर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर नेम में जो हमारा फरीदाबाद था तो वहाँ पे फरीदाबाद लिख देंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम डाल देंगे। और वाउचर डेट के लिए मैं FN के साथ F2, मैं इतनी बार बोल रही हूँ, आपको प्लीज़ याद हो जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में TB ओएडा था, ओनिडा था, ओएडा की ओनिडा मुझे नहीं पता। फिर क्वांटिटी में आप अपनी क्वांटिटी डाल देंगे। रेट में हम अपना रेट डाल देंगे, मेंशन कर देंगे और वो खुद ब खुद एंटर प्रेस करने के साथ कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा था वो कैश से था, आई थिंक, हाँ कैश से था। तो पार्टी नेम अकाउंट में कैश डाल देंगे। फिर Ctrl+A 2 बार प्रेस करेंगे। फिर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट और कॉस्ट सेंटर नेम में कॉस्ट सेंटर का नेम डाल देंगे। ठीक है,
औरंगाबाद था जैसा कि। और फिर नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे हमारा पहले मैं FN करके डेट डाल दे रही हूँ क्योंकि डेट मैंडेटरी है, मतलब डेट है तो मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में फ्रिज था तो फ्रिज मैंने डाल दिया। उसके बाद क्वांटिटी 5 थी, रेट 13,000 था। उसके बाद एंटर प्रेस करके वो खुद कैलकुलेट करके आ जाता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा वो था वो नितिन कंपनी से था, तो नितिन कंपनी करके कंट्रोल+A फिर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट डालेंगे और कॉस्ट सेंटर में मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ आइटम में हमारा हो जाएगा लैपटॉप और इसकी क्वांटिटी आई थिंक 10 की 5 8 82 गलती से लिख दिया मैंने, 8 होगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो रेट पे आ जाएगा। डेट ज़रूर सही कर लीजिएगा क्योंकि मे बी डेट जब मैम के पास भेजना है तो डेट में भी इम्पॉर्टेंट हो। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो रेट पे आ जाएगा। रेट हमारा था 26,000, हाँ। फिर एंटर प्रेस करने पे वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके आ जाएगा। और जो हमें आंसर क्वेश्चन मिला है ना उसके साइड में पूरा कैलकुलेट है, तो आप मैच भी कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक है। आपको अगर लैपटॉप पे शक हो तो आप मैच कर लेना, ठीक है। कंट्रोल+A रसोईया कोचिंग कंपनी, फिर यहाँ पे सेल्स अकाउंट, फिर फरीदाबाद सेंटर क्लासेस, कॉस्ट सेंटर क्लासेस फरीदाबाद। नेम ऑफ आइटम फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके हम डाल देंगे फ्रिज, ठीक है। क्वांटिटी फिर मेंशन कर देंगे और क्वांटिटी मेंशन करने के बाद ना पहला वाला वो रेट आपको दे रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे फिर अपना रेट लिख लेना है, पहले वाले को से एंटर नहीं कर देना है, ठीक है। ये मई का एंट्री था इसलिए मैंने इसको वो कर लिया। फिर इसके बाद कौन सा था, फिर कैश था, फिर कैश सेल आई थिंक था, कैश सेल था। फिर पार्टी नेम अकाउंट में कैश सेल या कैश परचेज में पार्टी नेम अकाउंट में कैश ही होगा, ठीक है, ये याद रखिए। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट हो जाएगा। औरंगाबाद हो जाएगा कॉस्ट सेंटर में। और बाकी आगे देखिए नेम ऑफ आइटम में लैपटॉप लेनोवो आई थिंक लेनोवो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर इसको एंटर बस प्रेस करना है, वो खुद हो जाएगा, या तो आप कंट्रोल+A प्रेस कर देना, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इसको हटाएंगे, फिर हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि अब हमें एक्सपेंस का पूरा बनाना है। तो फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, ठीक है। फिर हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद लेजर में जाएंगे। लेजर में सबसे पहले हम बनाएंगे कमीशन अकाउंट क्योंकि सबसे पहले कमीशन का ही हमें एक्सपेंस दिया गया, तो कमीशन अकाउंट। और हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे इसको, सन्ड्री डेटर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस ब्रैकेट में इनडायरेक्ट लिखा है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, दोनों सेम ही है, आप किसी को भी चूज़ कीजिएगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरा सेल्समैन सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डालेंगे। चौथा मोबाइल बिल ऑफ सेल्समैन। और मैं ये नाम लिखने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ही तो कंट्रोल+A दबा दे रही हूँ तो तुरंत सेव कर ले रही हूँ, ठीक है। मोबाइल बिल ऑफ सेल्समैन ये था तो वो भी मैंने बना लिया। पांचवा कैरियज इनवर्ड, वैसे तो मैंने इसे डायरेक्ट एक्सपेंस माना था बट मैम ने फिर इसको इनडायरेक्ट कर दिया तो मैंने भी इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखा है। तो ये मत बोलिएगा क्या ये डायरेक्ट है आपने इनडायरेक्ट लिखा, लेकिन मैम ने ऐसे किया था तो मैंने वही कर दिया। मैम ने किया था कि उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने उसको इनडायरेक्ट ही माना है। वाउचर में फिर जाने के बाद हमें पेमेंट में जाना है, इस बार पेमेंट में, रिसिप्ट में नहीं, पेमेंट में जाना है हमें, ठीक है। कॉस्ट सेंटर नेम में सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर का नेम डाल देंगे, फिर FN2 दबा के हम पहले डेट्स मतलब सेलेक्ट कर लेंगे डेट जो था। उसके बाद पहले कमीशन अकाउंट, फिर वहाँ पे अमाउंट अपना डालेंगे 5,000 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर कैश अकाउंट 5,000, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर कॉस्ट सेंटर नेम में फिर हमारा जो दूसरा कॉस्ट सेंटर नेम था उसको मेंशन कर देंगे। ये गलती से मेरा ओपन हो गया, उसको हम हटा देंगे। कॉस्ट सेंटर नेम में पहले मैंने डेट डाला, फिर कॉस्ट सेंटर नेम डाला औरंगाबाद। फिर यहाँ पे सेल्समैन सैलरी था या कैरियज इनवर्ड था, सॉरी कैरियज इनवर्ड, ये 3,000 का था तो यहाँ पे मैंने अमाउंट 3,000 डाल दिया। उसके बाद कैश कर देंगे क्योंकि ये सारे पेमेंट्स कैश से हुए हैं तो उसका बैलेंस जो नीचे वाला है वो कैश ही होगा। फिर थर्ड वाला जो हमारा था वो औरंगाबाद ही था। और डेट प्लीज़ डाल लीजिएगा, 2 असाइनमेंट में मैंने डेट पे इतना ध्यान नहीं दिया बट इस असाइनमेंट से मैं डेट अपना ध्यान दे के कर ले रही हूँ। उसके बाद मुरादाबाद था कॉस्ट सेंटर नेम में, और यहाँ पे मोबाइल सेल्समैन सैलरी था 12,000 समथिंग था ये, हाँ 12,000 था। 12,000 करके एंटर प्रेस कर लेंगे, फिर कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वो खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा।
फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट सेंटर था वो था, पहले मैंने डेट डाल दिया 1/5/17। फिर कॉस्ट सेंटर नेम में हमारा क्या था, फरीदाबाद था। और यहाँ पे हमें मोबाइल विल आई थिंक था, मोबाइल विल ऑफ सेल्समैन, हाँ ये 2500 था। मुझे याद हो गया, मैंने इस एक्सरसाइज को इतनी बार सॉल्व किया, हर बार मेरे से ये डिलीट हो जा रहा था, मतलब ये कंपनी हट जा रही थी पता नहीं कैसे। तो फिर मैं इसको 4-5 बार सॉल्व करके 6वें बार तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के अच्छे से वीडियो बना पाई हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर कमीशन था मुरादाबाद से, कॉस्ट सेंटर से, फिर कमीशन डाल के मुरादाबाद कर लेंगे। ये 4000 था। टू कैश कर देंगे, कॉस्ट सेंटर हो गया। अब मैं आपको पूरा टोटल PNL दिखा दूँ अपना, ठीक है। तो देखिए PNL दिखाने पे जाने बाद ऐसे सॉर्ट अब आपको इसको एक्सपेंड करना है तो आपको अल्ट के साथ ALT जो हमारे लैपटॉप में है, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको जैसे आंसर शीट में पूरा एक्सपेंड करके दिया गया है वैसे ही दिखेगा। अभी देखिएगा मैं प्रेस करूँगी, ये सब आप कुछ मत कीजिएगा, ये तो मैंने गलती से प्रेस हो गया मेरे से। आप बस अल्ट के साथ F1 दबाएंगे, मतलब प्रेस करेंगे तो ये ऐसा देखिए पूरा इंटरफेस खुल के आ गया। मतलब ये पूरा कंप्लीटली आपका ऐसे सॉल्यूशन के साथ मैच हो रहा होगा। देखिए हमारे 37,300 हमारे प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमें अलग अलग कंपनियों के देखने हैं तो आपको सबसे पहले अप्लाई फिल्टर पे जाना है, फिर मल्टी फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर ऑन, यहाँ पे वाउचर कर देंगे आप, ठीक है। फील्ड में आप कॉस्ट सेंटर नेम, याद रखिए कॉस्ट सेंटर नेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन में वही एंटर प्रेस कर देंगे, वही सेम रहने देंगे। उसके बाद लुक फॉर में फरीदाबाद लिख देंगे, ठीक है। फरीदाबाद लिखने के बाद आपको फरीदाबाद कॉस्ट सेंटर का PNL दिख गया। यहाँ पे देखिए 15,250 हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। फिर हमें सेकंड करना है तो फिर हम अप्लाई फिल्टर में जाएंगे, देखिए साइड में आपको अप्लाई फिल्टर दिख रहा होगा, ठीक है। फिर हम अप्लाई फिल्टर में जाएंगे और वहाँ पे हम वही लुक फॉर में, एक सेकेंड अभी मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि फिर लुक फॉर में वहीं पे मुरादाबाद लिख देंगे। अप्लाई फिल्टर पे करते ही यही इंटरफेस खुलेगा, फिर वहाँ पे हम मुरादाबाद करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए मुरादाबाद का खुल गया। यहाँ पे नेट लॉस हमें हुआ है 1200 का, मुरादाबाद वाले जो हमें कॉस्ट सेंटर वहाँ पे 1200 का नेट लॉस हुआ है। फिर हम हमें अब औरंगाबाद का भी देखना है तो वहीं पर अप्लाई फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर अब औरंगाबाद लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए औरंगाबाद लिखने के बाद ऐसा कुछ आया, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए 23,250 हमारे ऐसे प्रॉफिट निकल के आ गया। मतलब कंप्लीटली आप मेरे को तीनों कॉस्ट सेंटर का मिल गया। अब देखिए अब इसको सेव कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ मैं ना, आप F के साथ F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे इनेबल स्ट्रिप है ना, उसको यस कर दीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारा हो गया। ये मैंने अपने लिए किया था, आपको करना हो तो करिएगा, ठीक है। फिर प्रिंट पे जाइएगा, फिर करंट पे जाइएगा, उसको यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट पे यस कर दीजिएगा और यहाँ पे फाइल नेम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब जो भी आपको फाइल नेम रखना हो। मैंने तो इसको याद करने के लिए ना मैंने यहाँ पे फाइल नेम की जगह जो मतलब पूरा ओवरऑल PNL है मैंने इसको कॉस्ट सेंटर के नाम से सेव कर लिया, ताकि मुझे ये ओवरऑल PNL, पहले तो मैं आयुषी लिख रही थी फिर मुझे याद आया नहीं यार अच्छे से सेव करती हूँ ताकि मुझे याद रहे, कॉस्ट सेंटर के नाम से सेव कर लिया ताकि ये मुझे याद रहे कि ये ओवरऑल पूरा मतलब जो हमारी कंपनी है उसका PNL है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर PNL करके प्रिंटिंग पे यस कर लिया तो ये देखिए ऐसे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं वही फ़िल्टर आपको फिर लगा के दिखा देती हूँ, ये थोड़ा ऐसे टाइम लेगा, ठीक है। अब दूसरा मैं फिर वही फ़िल्टर लगा के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। अप्लाई फ़िल्टर पे मैं फिर जाऊँगी, यहाँ पे ये थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मैं काम कर रही थी, ठीक है। फिर अप्लाई फ़िल्टर पे मैं जाऊँगी, ठीक है। अप्लाई फ़िल्टर पे जाके वही मैं मल्टी फ़िल्टर पे जाऊँगी, अप्लाई फ़िल्टर से मल्टी फ़िल्टर पे, फिर अप्लाई ऑन वाउचर पे जाऊँगी। फील्ड के नीचे मैं लिख दूंगी कॉस्ट सेंटर नेम, याद रखिए कॉस्ट सेंटर नेम जो पहला वाला आ रहा है उसी को डालना है, कॉस्ट सेंटर डिटेल नहीं नेम, ठीक है। कंडीशन में वही रहने दूंगी। फिर यहाँ पे फरीदाबाद लिख दूंगी, तो ये फरीदाबाद का हमें PNL ऐसे दिख जाएगा। फरीदाबाद PNL आने के बाद ऊपर जो प्रिंट लिखा है ना वहाँ पे आपको जाना है, प्रिंट के ऑप्शन पे, वहाँ पे जाके करंट पे क्लिक ही कर देना है और यहाँ पे जो प्रिंट वाला साइड में थर्ड वाला है उसको प्रेस कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फाइल नेम में यहाँ पे मैं लिखूंगी फरीदाबाद ताकि मुझे याद रहे फरीदाबाद का ये PNL है, ठीक है। फिर सेव कर लेंगे, ऐसे ही 2 मिनट लेगा लेकिन वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, ठीक है, ये भी सेव हो गया। फिर वही अप्लाई फ़िल्टर पे जाऊँगी क्योंकि चारों का हमें अलग अलग सेव करके भेजना है ना मैम के पास। फिर वहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर में जाके मैं औरंगाबाद कर लूँगी और औरंगाबाद करने के बाद देखिए आप औरंगाबाद करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ गया 23,250। फिर इसको भी हम प्रिंट पे जाके
करंट पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको ऐसे 2 मिनट टाइम लगेगा। फिर फाइल नेम में आप लिख देंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद लिखने के बाद ये सेव के ऑप्शन पे सेव कर लेंगे। अभी लास्ट में मैं आपको फाइल भी दिखा दूँगी, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेव हो गया। ठीक है, फिर अब उसका देखना है क्या, मुरादाबाद का देखना है। अब देखिए मुरादाबाद हम लिख देंगे यहाँ पे। मुरादाबाद लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे और ऐसा खुल के आ गया। नेट लॉस 1200 का था, ये मेरे से गलती से प्रेस हो गया था। ठीक है, तो मैं फिर इसको हटा रही हूँ। नेट लॉस देखिए हमारा 1200 का है। फिर प्रिंट कर पे करंट डालेंगे, प्रिंट पे करंट पे प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट पे प्रेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फाइल नेम में मैं इसको मुरादाबाद से के नाम से सेव कर ले रही हूँ ताकि मुझे ये याद रहे। ठीक है, ऐसे फाइल आपके लैपटॉप में आ जाएंगे और आप इजीली मैम को भेज सकते हो मेल के थ्रू। ठीक है, और ये देखिए मेरे तीनों फाइल कॉस्ट सेंटर, फरीदाबाद, औरंगाबाद, मुरादाबाद, मैं एक एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये बना है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इतना प्यारा। देखिए कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए पूरा हमारा नेट प्रॉफिट 37,300। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ, फरीदाबाद का। ये फरीदाबाद का है, औरंगाबाद का है। देखिए ऊपर मैंने औरंगाबाद का ओपन कर रही हूँ, फरीदाबाद बोली, औरंगाबाद का 23,250। ठीक है, अब इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। फिर थर्ड मैं आपको दिखा दे रही हूँ फरीदाबाद का। फरीदाबाद का दिखाने के बाद देखिए फरीदाबाद को खोलने के बाद ऐसा आया। देखिए 5,250 नॉर्मली हमारे पास आ गया। फिर इसको भी हटा के मैं आपको मुरादाबाद का भी एक बार दिखा दे रही हूँ। ऐसे मैंने आपको चारों दिखा दिए ताकि आपको इजीली मिल सके। आप ये कर सकते हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप फ़ोन में ले लो, फ़ोन से आप मेल से भेज लो, या यहीं से अगर आपके पास लैपटॉप में मेल आपका ओपन हो तो आप वहीं से भेज देना, ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मुरादाबाद का ओपन हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही इजी प्रोसेस था। नेट लॉस आपको 1200 का मैं दिखा रही थी, तो बस इतना ही इजी प्रोसेस था। आपको चौथा वाला भी चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसका वीडियो थोड़ा सा एडिट करना है, मैं कल तक वो भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और पूरा समझ में भी आ गया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसका पूरा रिप्लाई दूंगी। अगर मेरे साइड से कुछ गलती होगी तो आप मुझे कमेंट करके सुधार देना। वैसे तो मैंने वो सारे मैम के स्टेप फॉलो करके ही फिर बनाया, बट हो सकता है मैं भी इंसान को कुछ गलती हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, और आपको इसके अलावा और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगी, जल्द ही लेके आऊँगी। मुझे अभी एक और कमेंट रिसीव हुआ है ग्रुप 2 की वीडियो के लिए, मैं उसका वीडियो कल तक लेके आऊँगी। आज तो मैं ये 3 वीडियो शूट करके थक गई, तो मैं उसका वीडियो कल लेके आऊँगी। अभी के लिए इतना ठीक है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करना, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और अपने प्रोफाइल पे भी मैं डाल दूँगी। आप मुझे वहाँ मैसेज करते हो, जो टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पे मैसेज कर दे दो, वहाँ पे मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।